सन ऑफ मल्लाह पर विभीषण वार। अब मैं नहीं चाहता हूं कि उनके ऊपर विभीषण का लेबल लगे। मैं नहीं जानता हूं उनके ऊपर कि बेईमान का लेबल लगे, धोखेबाज का, समाज तोड़ने का लेबल लगे। क्या है चेला वर्सेस ढेला वाली जंग? देखो कौन चेला कौन ढेला है वो तो उनको पता चल रहा है। अब कैसे ढेले की तरफ फेंका रहे हैं ओम प्रकाश भाई, उनका पाँव ही नहीं एक जगह है। सन ऑफ निषाद का वास्को डिगामा कनेक्शन। आपके ऑफिस में वास्को डिगामा और कोलंबस का चित्र भी है, इसके मायने क्या है? वास्को डिगामा है इसलिए मेरे वंशज के लोग हैं। कौन है संजय निषाद के चुनावी फाइटर? निषाद पार्टी का प्लान 2022 कितना होगा कारगर? नमस्कार, यूपी चुनाव के सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आप सभी का स्वागत है। इस बार के अध्यक्ष जी के लिए हमने एक कविता लिखी है, उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। 22 के चुनावी मझधार में फंसी है सबकी नैया, छोटे दलों से तालमेल पर छिड़ी है बड़ी लड़ैया, सत्ता के अजब खेल में गजब का मेल है भैया, कौन किसका तरनहार है कौन किसका खेवैया। जी हाँ, त्रेता युग में श्री रामचंद्र की नैया निषाद राज ने पार लगाई थी, तो क्या आज कलयुग में फंसी बीजेपी की चुनावी नैया को केवट संजय निषाद पार लगाएंगे? तो चलिए उन्हीं से जानते हैं इस बार। जय निषाद राज। फूलन देवी जमुना निषाद कमजोर थे कि शेर थे? क्या थे? क्या थे? निषाद पार्टी के गठन से पहले डॉक्टर संजय निषाद पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसलिए मीठी गोली देने की उनको आदत है और वो भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि इनका चेहरा हंसता हुआ नूरानी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया ये पार लगाएंगे या अखिलेश जैसे गच्चा दे डालेंगे। देखो भाई, हम लोग गच्चा देने वाले जिस नाव में बैठते हैं उसको पार उतारते हैं और उस नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। एक इतिहास रहा, कभी मछुआरों ने किसी के साथ धोखा नहीं किया था और राम को पार उतारा था और सबको मझधार से पार उतारा 30-70 साल से। और कभी जब मुगल और अंग्रेज आए और देश के साथ गद्दारी किया तो उसने मौत का भी घाट उतारा था। ये मेरा समाज की परेशानी है। तो जो भी इनके साथ गद्दारी करेगा उसके साथ ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। ये हम उनके सेनापति मेरे सैनिक हैं। अगर इनके साथ कोई गद्दारी करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ, सपा और बसपा का हुआ। डॉक्टर साहब, सवाल है कि 18% मछुआरे हैं और आपका कहना है कि अगर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाएगी। आपको लगता है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को ये राम और निषाद राज की संस्कृति का मिलन है। ये गुरुकुल था जिसमें राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। वही एक ऐसा गुरुकुल था कि जो रघुकुल और निषाद राज कुल के पढ़ते थे। बाकी गुरुकुल में तो एक ही गुरुकुल के लोग पढ़ते थे। अगर एक कुल में 2 लोग पढ़ते थे तो राम जय श्री राम का तो नारा लगा। कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी राम मंदिर पर ईंटा नहीं रख पाते थे। कितना खून खराबा हुआ, कई हजार लाख लोग मारे गए, लेकिन बनी तो तब जब निषाद राज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनाई तब। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता, हमारे समाज का एक सोच है कि जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा सुखी थी, जब राम के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा सुखी थी। राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे, कैबिनेट में उनके अतिथि बन के आए थे, तब राम राज आया था। राम के कैबिनेट में निषाद राज का आना बहुत बड़ी बात थी, तब दुनिया में राम राज आया था। फिर राम राज आना चाहिए, लेकिन बिना निषाद राज के राम राज अधूरा है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और है भी, गठबंधन है। 2022 में राम राज निषाद राज दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री ही बना डालो, उसमें भी हम बहुमत ला कर दिखा देंगे। कुछ नहीं बनाए, खाली इनके, हम लोग पद प्रतिष्ठा वाले नहीं है। ये हमारे समाज की सोच है, एक सुझाव था, सलाह था, वो उनके ऊपर है। हमारे लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारे लोगों को हक हिस्सा चाहिए। जो सदियों से इनको लूटा गया है, इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवार हैं, जो आज के दिन में इनके हक हिस्से पर डाका डाला था, कानून बनाकर रखने में डाला था। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए। संविधान में इनका मझवार लिखा हुआ है। 70 साल
1961 में 70 लाख गिनती हुई थी और इन बेईमानों ने जिसका बटन दबा दिया, चारा खिला के बटन दबा लिया। अब गिनती करते करते कलम से मार दिया। 2011 की गणना में 3000 हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी स्वतः गिनती हो। संविधान में मझवार नाम से इनका प्रमाण पत्र मिला, संविधान राष्ट्रपति ने लिख रखा है, और जो इनका पिछड़ी जात से नाम निकाल दिया जाए, गुमराह किया गया। जैसे चमार भाई के सरनेम को मिलता है, चमार भाई का सर्टिफिकेट सरनेम का नहीं मिलता, सभी सरनेम को मिल जाता है, उसी तरीके मछुआरों को मझवार के जितने भी सरनेम हैं, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, कुछ भी लिखे, उनको भी मिले। इनके भी बेटे डीएम कलेक्टर मिले। इनकी आवाज़ है कि हम अपने वोट से सीएम और पीएम लेंगे, अपने आरक्षण से, और एसपी और डीएम लेंगे। तो ये इनकी आवाज़ है निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से केवटराज राम की कैबिनेट के मेंबर थे, आप भी चाहते थे कि मोदी और योगी कैबिनेट का मेंबर बन जाएं, लेकिन निराशा हाथ लगी थी। बहुत बधाई है उन्हें कि हम 2 जून की रोटी जिनकी छीन ली गई थी, कपड़े छीन लिए गए, मकान छीन लिए गए, आज हमारे समाज के पास कुछ नहीं है, बाहर कमाने जाते हैं। उनकी एक आवाज़ हमारे कार्यकर्ता बनाए, एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमें 2017 में चुनाव लड़ा था, सभी पार्टियों ने मिलकर हमें हराने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पहली सीढ़ी जो होती है बिना चुनाव लड़े उत्कृष्ट कार्यों पर मेरे किताब लिखने से, कि निषाद राज क्या होते हैं, निषाद संस्कृति क्या होती है, इस सोई हुई कौम को जो बेहोश थे, इन्हें जो होश मिलाया और जोश मिलाया और सपा बसपा कांग्रेस को हराया। उन्होंने हमें विधान परिषद में भेज दिया। विधान परिषद में जाने के बाद सब लोग इस्तीफा दे के विधान परिषद बनते हैं कुछ बनने के लिए, हमें पहले भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी है, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपके एक भाई हैं वीआईपी पार्टी के, मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो नाव वाला क्यों? मैं कहता हूँ मेरे भाई हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इस बात की उन्हें दुआई करूँगा। 2017 में उन्हें आए थे और आपस में लड़ने आए थे, लेकिन एक खुद की पहचान दिया कि भैया निषाद राज आपस में लड़ते नहीं हैं, दुश्मनों को लड़के ख़त्म करते हैं। मेरी बात माने, आज मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में आए हैं, फिर मैं उन्हें सिखाऊंगा और उत्तर प्रदेश में जाकर कुछ बन जाएंगे। अभी मंत्री हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। अपने पार्टी के इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया था कि हमारी पार्टी का सदस्य बनो, तब तुम्हें हम तुम मंत्री बनाएंगे, एमएलसी बनाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी बात मानेंगे और बिहार में जाएंगे, फिर मदद करूंगा। वो अपनी पार्टी के एमएलसी भी रहेंगे और मंत्री भी बनेंगे, आवश्यकता पड़ेगा मुख्यमंत्री भी बनवाऊंगा। और वो कह रहे थे कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारी पार्टी में आके विलय कर लें, और वो जो है सत्ता के लिए कोई राजनीति नहीं करते, ये तो एमएलसी बनने के लिए राजनीति करते हैं, वो तो मंत्री पद छोड़ दें। वो तो ऑलरेडी विलय कर लिया उन्होंने, अपने पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, उससे मंत्री बन गए। बेचारे जय निषाद लड़ाए थे, हरा दिया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि विलय अपने किए हुए दूसरे जैसा, वो कहते जाकी जैसी रही भावना, तीन देखी मूर्ति वैसी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग आपस में नहीं, दुश्मनों से लड़ने के लिए बने हुए हैं और दुश्मन से लड़ेंगे। 2022 में निषाद राज का झंडा लखनऊ के उस अदालत में टांगेगा। देखिए, तालियां तो बज रही हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि आप अपनी दुकान क्यों चलाते? ऐसी बात, ऐसा आरोप। वो दुकान नहीं, निषाद राज का मकान है और ये सब हमारे निषाद राज के वंशज हैं। दुकान कौन चलाता उन्हें मालूम है, क्या मिले क्या करना है उन लोगों को। आज के दिन में 5 राज्यों में चुनाव है। अगर निषाद राज के वो वकीली में हकदार हैं, निषादों के चाहते हैं, तो जो 5 सितारा होटल में उड़ते हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, वो रुपया निषाद के गरीबों पर खर्च करें, उन्हें मकान बनाएं, उनकी लड़कियों को शिक्षा दें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर खर्च करें। इनको गुमराह नहीं करें। ये अब केवट और मल्ला, बिंद अलग अलग न बांटें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत मुश्किल से इनके झुआ रोड पर पौवा के लिए भी लगा दिया था। एक झोरा वोट को हमने एक बोरा में भरा और एक बोरा वोट पे हमने निषाद पार्टी के लिए भी लगा दिया। तो पिछली जो हारी हुई सरकार है, जो मलाई खा रही हैं निषाद राज के वंशजों का, 18% आबादी का, नौकरियों पर लूट बचा हुआ, इनका आरक्षण पर डकैती डाले हैं, वो अब नज़दीक आरक्षण का निर्णायक दौर पर पहुंच गया है। तो 1 मिनट मैं कहता हूं कि एक झोरा, अब वो चूहा लगा दिए हैं कि एक झोरा काटो, एक बोरा कम से एक झोरा हो। चूंकि एक बोरा वोट आ गया तो कांग्रेस मर गई, हाथी गिर गई, साइकिल टूट गई, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती भैया एक बोरा वोट हम नहीं ले जा पाएंगे, और निषाद पार्टी समझौता करो, अपने वोट को ले जाएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। तो आज के दिन में अब वो एक बोरे वोट को चूहा जैसे एक झोरे में बांटना चाहते हैं। तो ये चूहा मार दवाई है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी चूहे मर जाएंगे और एक बोरा वोट रहेगा। 2022 में निषाद पार्टी का झंडा विधान परिषद में जाएगा और विधानसभा में जय निषाद राज का नारा लगेगा। कहते हैं कि मैं निषादों का शाहरुख खान हूँ।
यहाँ देखो खान और पठान तो गए हमारे लोगों ने नदियों, मैंने बताया था ना कि खान पठान तो यहाँ थे। जब हमारे लोग गुस्से में आए तो राम को गंगा पार उतारा था, जब गुस्से में आए तो मुगलों को भी मौत का घाट उतारा था, अंग्रेज़ों को उठा रहा था। तो यहाँ खान पठान की ज़रूरत नहीं है, एक इंसान की ज़रूरत है, जो इनके एक बेटे की ज़रूरत है, जो डॉक्टर संजय आज पॉलिटिकल गॉडफादर बन के इन्हें टीचिंग दे रहे हैं, इन्हें शिक्षा स्वास्थ्य का इन्हें जानकारी दे रहे हैं। ये भाड़े के पहलवान नहीं है, अखाड़े के पहलवान हैं, ये अखाड़े के पहलवान तैयार किए जा रहे हैं। और आज के दिन में ये कैश वाले नहीं हैं, ये कैडर वाले हैं। राजनीति में कैडर से वोट बढ़ता, कैश से होता तो आज के दिन में अंडानी अंबानी और टाटा बिरला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते। इनको विज्ञापन वाले नहीं हैं, ये ज्ञापन वाले नेता हैं। पूरे के पूरे 824 ब्लॉकों में ज्ञापन देते हैं। 9 तारीख से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में धरना देंगे, अपना ज्ञापन देंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा तब तक रहेंगे। तो ये ज्ञापन वाले हैं। आज के दिन में ये जो है कैडराई, ये आज के दिन में योद्धा पॉलिटिकल फाइटर हैं, ये लाइटर नहीं है, ये फाइटर हैं। आज के दिन में फाइटर तैयार होना है, वो फाइट करेंगे 2022 में। बिहार में यहाँ क्या करने आ गए वो आज के दिन में जानते हैं ना, हमारा समाज सोजा भोला भाला है, जो चाहता हो फंसा लेता। वो बेचारे भोले भाले अभी राजनीति पढ़े नहीं हैं, इसलिए तो फंसा लेते हैं, इधर उधर कर रहे हैं। मैं सलाह दूंगा, बहुत जल्दी वापस चले जाएंगे। लीडर हैं कि लोडर हैं, क्या हैं, या डीलर हैं? भैया देखो, मैं तो ये नहीं कह सकता, अपने मेरे वंश के हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके ऊपर विभीषण का लेबी लगे। मैं नहीं जानता हूँ उनके ऊपर कि बेईमान का लेबी लगे, धोखेबाज का समाज तोड़ने का लेबी लगे। वो मेरे वंश के हैं, हम लोग चाहते हो, बड़े भाई मेरे हैं। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक रूप से एकता को बनाए रखना चाहिए। जो काम बिहार में चल रहा था, जो ठप पड़ा हुआ, वहाँ आरक्षण की लड़ाई नहीं हो रहा। सारे संगठन विभीषण किस रूप? भाई विभीषण इसलिए रूप में होते, जब अंत में जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उस समय कोई काम नहीं करता, एक ही अस्त्र काम करता लोगों को कि विरोधी विभीषण पैदा करते हैं। लेकिन आज के दिन में हमारे यहाँ समाज को कैडर ने विभीषण कौन है पहचान लिया है, कौन धोखेबाज है पहचान लिया है। ये सारे लोग एक ही युद्ध है इनका, जय निषाद राज का नारा। इनका एक मानना है कि जय भीम वाले हमारे लोग जय भीम में गए तो नेता पाँव में चला गया। अब ने हम जय भीम बोलेंगे, जय समाजवाद बोले, वह नेता वहाँ बर्बाद हो गया। अब हम जय निषाद राज का नारा बोलेंगे और जय निषाद राज का नारे का झंडा ले जाकर विधानसभा में गाड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। मऊ की धरती पर हैं, यहाँ मुख्तार अंसारी विधायक हैं और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। और आपको जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद और मुकेश सहनी दोनों अमित शाह के चेले हैं। देखो, कौन चेला कौन ढेला है वो तो उनको पता चल रहा है। अब कैसे ढेले की तरह फेंका रहे हैं ओम प्रकाश भाई, उनका पाँव ही नहीं एक जगह है, ढेला तो ही बने हुए हैं ना। हम लोग चेला नहीं, हम लोग निषाद पार्टी के चेले हैं, निषाद राज वंशज हैं हम लोग। एक संस्कृति के, दो संस्कृतियों के मिलन है। एक भारतीय संस्कृति जब सोने की चिड़िया थी, तो निषाद पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सभी विकास की मुख्य धारा से निचली जो पावदान पे रहने वाले हैं, जिनको 2 जून की रोटी नहीं है, मकान नहीं, कपड़े नहीं है, उसके लिए निषाद पार्टी बनी है। और उनको हक हिस्सा दिलाने के लिए जिस भी स्तर से लड़ाई लड़नी होगी, डॉक्टर संजय उसके लिए तैयार हैं। अगर फांसी भी चढ़ना हुआ तो भी डॉक्टर संजय फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। वो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और आप अपने को लिखते हैं पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। तो आप पॉलिटिकल गॉड फादर, इन्होंने आपको उपाधि दी है कि स्वयं ले लिया? हमें दक्षिणी भारत में 21 नवंबर 2016 को 20 को पूरे देश के लोग आए थे। विश्व मछुआ दिवस एक देश में नहीं मनता है, उस 14 देशों के लोग आए थे। हमारे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें पॉलिटिकल गॉड फादर। फिशरमैन में भेड़ 578 जातियाँ हैं पूरे देश के। ये मल्लाह एक कम्युनिटी है, केवट कम्युनिटी है, और छोटी छोटी जातियाँ अलग अलग हैं। यही अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बंटने का नतीजा था कि 70 साल से हम लोग बर्बाद हैं। तो आज सब इकट्ठे हुए, सब फिशरमैन हो गए, सब निषाद राज हो गए। न यहाँ कोई केवट है, न कोई मल्लाह है, न बिंद है, कश्यप है। ये सब लोग निषाद राज के वंशज हो गए। वो कलम पकड़ने वाले रूलिंग कास्ट वाले हो गए, रनिंग कास्ट वाले नहीं हैं। सन ऑफ मल्लाह क्या? आप सन ऑफ मल्लाह नहीं, हम सन ऑफ मल्लाह नहीं, हम सन ऑफ निषाद राज हैं, सन ऑफ फिशरमैन हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातीय दल हैं वो पहले बड़े लोगों को, बड़ी पार्टियों को गाली देते हैं। गाली देने के बाद वो अपने जाति लोगों को संगठित करते हैं, गोलबंद करते हैं, फिर उनके वोटों के ठेकेदार के तौर पर अपने अपने बेटे बेटियों के लिए एमएलए, एमपी या मंत्री पद का सौदा करते हैं और बाकी बचे हुए टिकटों को वो माफियाओं को बेच देते हैं, धन पशुओं को बेच देते हैं, तमाम तरह के सौदे करते हैं। तो इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? भाई, अंग्रेजों ने हमें माफिया बनाया था,
क्रिमिनल कास्ट घोषित हमें किया था। अगर निषाद इस देश को आज़ाद कराने के लिए कोई क्रिमिनल कास्ट होता है और समाज के लिए कोई क्रिमिनल बन जाता है तो मैं तो देशभक्त कहूँगा, उसे समाज भक्त कहूँगा। अगर हम इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमें क्रिमिनल सीटीए कानून बनाया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जाति राजनीति करने वाले नेता हैं वो वोट का सौदा करते हैं, एमपी एमएलए खुद बनते हैं, अपने घर वालों को बनाते हैं, अपने बेटों को बनाते हैं, अपने मंत्री बनते हैं और समाज को ठगा सा महसूस कराते हैं, कुछ नहीं करते। और उनके लिए आप देख लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए, जो भी जाति राजनीति और बड़े लोगों को गाली देते हैं, बड़ी पार्टियों को गाली देते हैं और उनके आधार पर वोट को गोलबंद करते हैं और फिर अपने लिए, मेरे लिए, मुझको, मेरे जैसे इस तरह के सौदे करते हैं। देखो, कहते हैं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। ये बात आपकी ओम प्रकाश राजभर भाई पर बहुत बड़ा फिट मरता है। उन्होंने कहा था ना कि हाथ मतलब साइकिल दबाओगे, अगर हाथी दबाओगे तो अपनी माँ बहन बेटी के साथ इज्जत घुटने जैसे काम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए है ये मेरी जो पार्टी है, ये इतिहास है। जयप्रकाश नारायण ने और जो है लोहिया ने कहा था कि क्रांति करने के लिए पहले अपनी जातियों को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि जाति आधार पर भेदभाव होता है। जाति आधार पर इस देश में कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा गया था। तो जाति प्रमाण पत्र देने के लिए संविधान में एक जगह है, तो जिसके जातियों के साथ जो जाति दिल्ली लखनऊ में वो दूसरी जाति पर अन्याय करती है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि 15 दरोगा एक थाने में होंगे तो 15 हाथी के होंगे, 15 साइकिल के होंगे, 15 वर्तमान सरकार के होंगे, बाकी जातियों के कहाँ चले गए। तो जब वो जातियाँ आपस में अन्याय करती हैं तो जिन जातियों पर अन्याय होता है वो जाति इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ती है। अगर नेता जो एक्सपीरियंस वकील है ना, आज वकील नहीं था, भाड़े के वकील जाते हैं, अखाड़े के वकील नहीं जाते हैं। अगर जाति के अखाड़े का वकील लखनऊ जा रहा तो वकील कौन जाएगा अखाड़े में? जो एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास अनुभव होगा, वो अनुभव में आगे लाइन में लंबे समय से काम किया होगा। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे डॉक्टर संजय हैं, एक ही सीट गोरखपुर में थी, आपका इशारा मैं समझ गया, तो एक सीट थी तो हम डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय है कि इंजीनियर प्रवीण निषाद एक अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय से नौकरी छोड़ के आए हैं और उनके पास किताब 13 लिखने में सहायता है, वो आवाज़ कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो जाके सदन की आवाज़ में आवाज़ उठाएंगे। आज के दिन में डॉक्टर संजय एक राजनीतिक गुरु हैं। जब मेरा गुरु ही अगर वकील हो जाता है, मेरा गुरु ही वकील हो जाएगा, इसे कौन पछाड़ पाएगा? सारे पिछड़ जाएंगे और निषाद पार्टी आगे आ जाएगी, इनका हिस्सा लिखा जाएगा। तो आज हमें बना दिया। अब हमारे बाद हमारे कार्यकर्ताओं का नंबर है, क्योंकि अभी एक नंबर के बाद शून्य लगेगा, 10 जाएंगे, एक शून्य और लगेगा, 100 जाएंगे। हम कहते हैं कि आज के दिन में मुलायम सिंह आए तो 350 मंत्री बनाए थे ना, हम कहते हैं 350 हमारे भी मंत्री बनेंगे। 2022 में आइएगा, देखिएगा, जिस दिन निषाद पार्टी की सत्ता होगी, एक एक कार्यकर्ताओं को लाल बत्ती देकर उन्हें पावर देकर कराऊंगा और उसमें हर जाति के हर वर्ग के लोग निषाद पार्टी में हैं। हमारा पहला विधायक विजय मिश्रा जी हैं। कैसे भेदभाव कर सकते हैं? हमने यादव को भी टिकट दिया, मौर्य को दिया, महिलाओं को दिया था। निषाद पार्टी भेदभाव नहीं करती है। बस यही सवाल है आपसे कि विजय मिश्रा आपने कहा विधायक हैं, तो जो टिकट बांटना होता है, आप माफियाओं को, गुंडों को, बदमाशों को दे देते हैं टिकट और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि पैसे पे सौदेबाजी होती है। और आपने कहा ना विजय मिश्रा आपके विधायक हैं, तो बात मुख्तार अंसारी को टिकट देने के लिए तैयार है ओम प्रकाश राजभर। जेल में मिलने गए थे, वो कह रहे हैं कि वो गुंडा बदमाश माफिया नहीं है। तो आपको लगता है कि विजय मिश्रा गुंडा माफिया बदमाश नहीं? मैं तो उनके लिए जांच के लिए कहा, अगर जांच हो तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए, फर्जी मुकदमे लगा देंगे। जांच हो, मुकदमे हो, उनके ऊपर न्यायालय उनके ऊपर दोषी साबित करा दे। जब न्यायालय दोष दे तब न माना जाएगा। अब तो न्यायालय ने कर दिया, क्या नाम है, चुनाव आयोग ने कह रखा है कि जिनके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा और उसको न्यायालय दंडित कर देगा, उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। बाबा का बुलडोजर तो दौड़ाए रहा है उनको। तो नहीं, बाबा का बुलडोजर तो दौड़ाए रहा कितना भैया। सरकार किसकी बन रही था? एक बोरा वाले की, एक झोरा वाले की। अब किसका बनेगा? कौन जीतेगा? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार को कुछ भी करना पड़ता है, उसके समर्थन में हूँ। लेकिन 2022 में निषाद पार्टी देखो जब से आई है तब से सुचिता की राजनीति चल रही है। सवाल ये है कि आप मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं कि नहीं मानते? अभी तो न्यायालय माने, हम क्या करें? न्यायालय जैसा निर्णय देगी, न्यायालय के ऊपर रहेगा। हम लोग उसमें, हम लोग देखो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति में सर्टिफिकेट ऐसा चुनाव आयोग में नहीं लिखा है कि आप किसी का चरित्र प्रमाण पत्र ले लो तो उन्हें सदस्य बनाओ। हम सबको चुनाव लड़ाएंगे, जो लड़ेगा जनता जिसको पसंद करेगा चुनेगा। माफियाओं को भी टिकट देंगे? माफिया तो ऐसे जो बड़ी पार्टियां जो पहले से मलाई खा रही हैं,
तो इनका जो सहयोगी होता है, इनको जो सत्ता की चाबी देने के लिए इनके बच्चों का भविष्य लिखने का नंबर आता है, तो उसको ऐसे ही पिछली पार्टियां माफिया बनाती हैं, परेशान करती हैं। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहने के बावजूद भी जो दागदार छवि के लोग हैं उनको अगर आपको टिकट देना होगा तो देंगे? नहीं, पहले तो मेरे पास वैसे ही है चुनाव लड़ने जीतने वाले। हमारे पास तो पहले हमारे पास लड़ने वाली नहीं, लड़ाने वाली फौज है। हमने आपने देखा होगा 2017 में चुनाव लड़ा, हमारा वोट जो है आज के दिन में हमारे वोट कम नहीं है, दम है उस वोट में। हमारे लोग दमदार लोग हैं, आज दमदार हैं, बेदम हो रही हैं हाथी सही के। तो हमारे पास जब अखाड़े के पहलवान हैं तो हमारे पास चुनाव लड़ने वाली फौज देखो बैठी हुई है, और एक भी इसमें कोई माफिया नहीं है। तो हम कहते हैं जब हमारे पास घटेगा कोई तब न सोचा जाएगा माफिया की तरफ। कहते हैं कि अयोध्या में राम की मूर्ति से बड़ा निषाद राज की मूर्ति लगी। नहीं, अयोध्या में नहीं, अयोध्या में राम की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन निषाद राज के किले पर राम और निषाद राज की जो गले लगी मूर्ति लग रही है वो राम से को छोट नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। और निषाद में धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 70 साल से सभी पार्टियों ने वोट लिया, नोट लिया, ठग लिया, इनकी नौकरी लिया, सब छीन लिया, इनकी विरासत भी छीन के बर्बाद कर दिया। किले की खुदाई हुई, सारा लूट के कांग्रेस उठा ले गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद दूंगा कि उन्हें उस पर्यटक स्थल घोषित किया श्रृंगेरपुर धाम को, और राम और निषाद राज की गले हुई मूर्ति पार्क बन रहा है, और अच्छे से किले पर सब विकास हो गया है। आज के दिन में मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया है। इनके लिए 70 साल से वोट देते रहे, 1 रुपये का बजट नहीं था। 20,000 करोड़ रुपया पहली बार है कि इनको बजट में हमने ये मत्स्य मंत्रालय से बजट डाल के आए। बहुत मिलते हैं आप अमित शाह और मोदी जी से, इसमें बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? वो तो बड़े भाई, हमारे बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं और गले मिलते हैं, मिलते फोटो खिंचा। कभी तो बगल में हमारे कभी बहन जी के कमरे में जाते थे, वो बेचारे कहीं कुर्सी पर बैठने खड़ा नहीं होने नीचे बैठते थे, और समाजवादी पार्टी में जाते थे, कभी बगल में किसी की फोटो नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को कि जिस तरीके से निषाद राज राम गले मिले थे, वैसे राम की संस्कृति को बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर संजय निषाद राज की संस्कृति को बढ़ाने वाले को बगल में बैठाते हैं, गले मिलते हैं, बार बार बुलाते हैं। इनकी समस्याओं का 70 साल से उलझा हुआ समस्या को 70 गुना उलझाया था, बार बार सुलझाने के लिए बुलाते हैं, बैठक करते। धन्यवाद। आधा हाथ उठेगा कि पूरा, आधा हिस्सा लेना कि पूरा, आधा हिस्सा चाहिए पूरा, आधा लड़ाई लड़ना कि पूरा, दिल से कि मन से। आपके ऑफिस में वास्को डिगामा और कोलंबस का चित्र भी है, इसके मायने क्या है? इस धरती का 2/3 भाग जल है, और जल का मालिक नी मतलब साधो, नी मतलब जल होता है, साध मतलब शासन करने वाला। जो जल पर शासन करता है उसे निषाद कहते हैं। और इस धरती पर खोजने वाले कोलंबस और वास्को डिगामा तभी पूरे दुनिया की खोज करने में उसका एक नाम था। और नदियों में कौन चलता, समुद्र में कौन चलता, वो वास्को डिगामा है। इसलिए मेरे वंशज के लोग हैं। इसलिए अपने वंशज में जिसने भी देश में कोई उत्कृष्ट कार्य किया हुआ, चाहे वो सम्मानित काम किया, चाहे इतिहास रचा हो, चाहे लड़ाई लड़ा हो, चाहे कोई खोज किया हो, तो खोज करता रहे वास्को डिगामा और हमारे जो कोलंबस। तो वो हमारे लिए बहुत गौरव है, और उनको देखता हूँ तो हमें लगता है कि और भी खोजना चाहिए कि कितने बेईमान हैं जो इनके हिस्से पर, नौकरी पर इनके डकैती डालते हैं, उन्हें खोजो। चलिए, कोलंबस और वास्को डिगामा ने तो दुनिया की खोज कर डाली थी। अब आगे देखते हैं कि क्या डॉक्टर साहब यूपी के सियासी मानचित्र पर निषादों को कितनी पहचान और उनका हक हकूक दिला पाते हैं, या सब कुछ अपने परिवारवाद की भेंट चढ़ा देते हैं। अगले एपिसोड में एक ऐसे ही अध्यक्ष जी से आपको मिलवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विशेष के साथ वीरेश पांडे, मऊ। अध्यक्ष जी को प्रेजेंटेड बाय डाबर हाजमोला, जी भर के खाओ, हाजमोला से बचाओ। को पावर्ड बाय जिंक सुपर FTA 2-in-1 है, सुपर फन है। एसोसिएटेड बाय डाबर आमला, वर्ल्ड्स नंबर 1 हेयर ऑयल। पेश है नया हाजमोला चटकोला, हाजमोला में कोला का चटकारा। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए, जो मन वो देखो। फ्री चैनल्स वाला लोकल बॉक्स है, बेकार गिने चुने चैनल्स होंगे बस। जिंक सुपर FTA 230 प्लस FTA चैनल्स हैं। इसके अलावा कोई भी पेड चैनल ऐड करो, 2-in-1। जिंक सुपर FTA 2-in-1 है, सुपर फन है। सुगंध, रंग और असली झांस, एवरीडे जुबा पे अपना स्वाद। एवरीडे स्पाइसेस 100% टेस्ट। एवरीडे स्पाइसेस बेस्ट।
पेश है नया हाजमोला चटकोला। हाजमोला में कोला का चटकारा। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। एग्जाम एक्स यूपी बोर्ड की कक्षा 9, 10, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए एग्जाम एक्स सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ प्रदर्शक। नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार एग्जाम एक्स प्रदीप कुमार जैन के दिशा निर्देशन में तैयार, विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित। एग्जाम एक्स सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। जब आलू और गन्ने में हो खरपतवार नियंत्रण की बात, तो आपको चाहिए भरोसे वाला साथ। टाटा रैलीज का टाटा मैट्री, बेहतरीन क्वालिटी वाला भरोसेमंद खरपतवार नाशक। मेरा भरोसा टाटा मैट्री। दिखने में बड़े आम होते हैं पर अनोखे इनके काम होते हैं। शटर 6x6 के हों चाहे, पूरे शहर की ये शान होते हैं। हाथों में इनके खुशियों के पैगाम होते हैं। मिलिए हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर, दुकानदार और डिलीवरी पार्टनर से, जिन्हें हम ग्रेट इंडियन हीरोज बुलाते हैं। यही हैं जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को ग्रेट बनाते हैं। रोज नए बहाने ढूंढा करें। डाबर शिलाजीत गोल्ड रोज लिया करें। डाबर शिलाजीत गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति SDTMT। पेश है नया हाजमोला चटकोला। हाजमोला में कोला का चटकारा। बड़ी खबर एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में बोले हैं संजय निषाद। कहा है उन्होंने, मैं निषादों का पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। संजय निषाद का वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पर पलटवार। मुकेश सहनी को बड़े होटल और हेलीकॉप्टर का शौक। बिहार में मेरी सलाह पर मुकेश सहनी मंत्री बने। निषादों का वोट काट रहे हैं मुकेश सहनी, ये भी कहा है संजय निषाद ने एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जिन्होंने इस बातचीत को अंजाम दिया, जिन्होंने बात की संजय निषाद से, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेश, कुछ प्रमुख बातें मैंने बताई हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात आपने क्या नोटिस की? देखिए, उन्होंने कहा कि जो मुकेश सहनी है निषादों की राजनीति कर रहे हैं यूपी में आकर, वो विभीषण का काम न करें। वो यहाँ पर कोई इस तरह का काम न करे कि समाज में फूट पड़े। और वो मैं उनको क्या कह सकता हूँ, उनको कुछ नहीं कहूंगा, उन्हें कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से डर नहीं लगता है। और माफियाओं को लेकर उन्होंने बड़ी बात की। बात ये उन्होंने की कि माफिया जो सक्षम